हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते आप सभी को। तो पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा पूरा। इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, पहले वो बता देते हैं। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स देखेंगे इंश्योरेंस के, साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, और इसके अलावा इंश्योरेंस और एश्योरेंस में डिफरेंस क्या है, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एश्योरेंस। एश्योरेंस होता क्या आखिर। तो पहला प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ। इसका मीनिंग क्या होता है कि आप जब भी कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इंश्योरेंस रिलेटेड जितना भी है आपका इंफॉर्मेशन, उसका इंफॉर्मेशन, फिर कुछ भी चीज़ इंश्योरेंस रिलेटेड है, वो सब चीज़ आप इंश्योरेंस कंपनी को बताइएगा, छुपा के नहीं रखिएगा। जैसे कि आप एक अगर लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं और आपको कोई बीमारी है तो आपको बताना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि अगर बाद में जाके पता चलता है कि आपको ये बीमारी था तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन देने से मना कर सकती है। तो आप हमेशा कंफर्म कीजिएगा कि कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने छुपाया नहीं है, या फिर गलती से या जानबूझ के, दोनों में से कुछ भी कारण से आपने कोई भी इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी से नहीं छुपाया है। हमारा अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल कहता है कि आप जिस भी पर्सन का इंश्योरेंस करा रहे हो वो आप में आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब कि वो आपका कोई ना कोई होना चाहिए रिलेटिव। जैसे कि ऐसा नहीं है कि जो पर्सन आप इंश्योरेंस करा रहे हो वो पर्सन आपको जानता तक नहीं है। जैसे कि एक पर्सन है राम और आपका नाम है श्याम, तो राम श्याम को नहीं जानता, लेकिन श्याम ने राम का इंश्योरेंस कराया है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। वो या तो कोई रिलेटिव होना चाहिए या फिर जान पहचान का होना चाहिए। मेनली रिलेटिव होता तो चल जाता है। और थर्ड पार्टी जिसका भी आप इंश्योरेंस करा रहे हैं वो इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें, कि हाँ कि ये मेरा इंश्योरेंस करा रहा है, ये मेरा ये है जो जिस हक से मेरा इंश्योरेंस करा रहा है। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। मतलब कि इंश्योरेंस प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, इंश्योरेंस रिस्क कवर करने के लिए है कि फ्यूचर में अगर आपको कोई रिस्क मतलब फ्यूचर लॉस, अगर फ्यूचर में आपको कोई भी लॉस होता है तो उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस है। तो अगर आपको फ्यूचर में लॉस हुआ है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपको लॉस हुआ है, आपका इंश्योरेंस 5 लाख का है, तो कंपनी आपको 5 लाख रुपए नहीं देगी। आपको 1 लाख का लॉस हुआ है तो आपको 1 ही लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। और अगर आपको 5 लाख मिल जाता तो 4 लाख का आपको प्रॉफिट हो जाता, जो कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको 1 लाख का लॉस हुआ है और आपका इंश्योरेंस चाहे जितना का भी हो, 1 करोड़ का भी हो, आपको कंपनी 1 ही लाख देगी। अगला है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लीजिए आपको 2 लाख का लॉस हुआ है, ठीक है, आपने 2 लाख का इंश्योरेंस भी कराया है, और साथ ही साथ आपने किसी थर्ड पार्टी से, मतलब कि एक और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख का और इंश्योरेंस कराया है, मतलब कि आपका टोटल इंश्योरेंस हो गया 3 लाख रुपए, और आपको लॉस हुआ 2 लाख का। तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी आपको 2 लाख दे देगी और ये कंपनी 1 लाख दे देगी। जैसा कि पिछले प्रिंसिपल में बात की कि प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 2 ही लाख रुपए मिलेगा, दोनों कंपनी मिला के आपको 2 लाख रुपए देगी। और इसका फॉर्मूला है, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसका फॉर्मूला है सम एसेस्ट विथ ए पर्टिकुलर इंश्योरर इनटू एक्चुअल लॉस बाय टोटल नंबर इंश्योर्ड। ये इसका फॉर्मूला है। इसका आप एग्जाम्पल भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपको 75,000 रुपये का लॉस हुआ, और 75,000 रुपये का लॉस हुआ। आपने एक कंपनी है, कंपनी ए, जिससे 1 लाख रुपए का आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है, और कंपनी बी जिससे आपने 50,000 रुपये का इंश्योरेंस कराया हुआ है। द कंपनसेशन फ्रॉम ए, 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू 75,000। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसका वैल्यू आएगा 50,000। और कंपनी बी से 50,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू 75,000, इसका वैल्यू आएगा 25,000। मतलब ये है कि कंपनी ए आपको 75,000 रुपये देगी और कंपनी बी आपको 25,000 रुपये देगी। आपका जो पूरा लॉस हुआ था 75,000 वो कवर हो जाएगा।
तो अगले प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। मतलब कि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है। कंपनी ने आपको कंपनसेशन दे दिया 1 लाख रुपए, और साथ ही साथ आपका जो लॉस हुआ है वो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी जल चुका है, मान लीजिए फायर इंश्योरेंस लिया था और प्रोडक्ट जल चुका है, लेकिन जलने के बाद भी, या हो सकता है आधा जला हो, उसके बाद भी वो सब प्रोडक्ट का दाम मिला के 10,000 रुपये आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो 10,000 रुपये आप अपने पास रखेंगे, वो भी आपको कंपनी को देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कंपनसेशन मिल गया, कंपनसेशन मिलने के बाद जिस चीज़ का भी लॉस हुआ, जिसके कारण आपको कंपनसेशन मिला, वो चीज़ अब आपका नहीं रहा, वो चीज़ अब कंपनी का हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रो प्रोइक्समा। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अजीब है, क्रोजा प्रोइक्समा। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप अगर किसी कंपनी से इंश्योरेंस कराए हैं और वो इंश्योरेंस आपने कराया है कि हाँ अगर इस कारण से मेरे को लॉस हुआ तो कंपनसेशन मिलेगा। तो मान लीजिए आपको सेम ही चीज़ का लॉस हुआ है, लेकिन कारण कुछ और है। जो कारण आपने इंश्योरेंस में मेंशन किया वो कारण से आपको लॉस नहीं हुआ है, लेकिन आपको लॉस उसी चीज़ के बारे में हुआ है, लेकिन कारण कुछ और है, तो आपको ये नहीं मिलेगा कंपनसेशन। इसका एग्जांपल देता हूँ, ये जस्ट एन एग्जांपल है, ये रियलिटी नहीं है, ठीक है, पहले बोल दिया हूँ। ये मान लीजिए आपने सी इंश्योरेंस करवाया, मैरीन इंश्योरेंस करवाया, और आपको मतलब कि आपने बोला कि अगर जो मैं सामान लेके जा रहा हूँ वो अगर डूबता है तो मेरे को पैसा देना। लेकिन आप सामान लेके गए, लेकिन चूहा के कारण आपका सब कुछ खत्म हो गया, सब सामान खत्म हो गया या फिर कुछ हद तक खत्म हुआ, तो आपको कंपनी कंपनसेशन नहीं देगा, क्योंकि आपका जो कॉस्ट था वो कॉस्ट कुछ और था। आपका कॉस्ट था डूबने के कारण आपको इंश्योरेंस मिलेगा, लेकिन आपका जो लॉस हुआ है वो चूहा काटने के कारण हुआ है, तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं, यही इतना 7 प्रिंसिपल थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से बार बार वीडियो को देखिएगा रिवाइंड करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो ये प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपका एक एक डाउट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले अब डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम में अब किस टाइप का क्वेश्चन आता है। एग्ज़ाम में एक्चुअली आपको बोल देगा कि हाँ ये लॉस हुआ, ये हुआ, इसके कारण कंपनी ने कंपनसेशन नहीं दिया। आप बताओ कि क्यों कंपनी ने कंपनसेशन नहीं दिया। एग्ज़ाम में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मतलब कि आपने इंश्योरेंस कराया, एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा, आपने इंश्योरेंस कराया इस किसी कंपनी से, लेकिन कंपनी आपको इंश्योरेंस मतलब क्लेम देने से मना कर रही है, और बहुत सारा कारण लिख देगा, ये हुआ तो ये हुआ, ये हुआ, और आपको बताना है कि वो कारण कौन सा प्रिंसिपल से बिलोंग करता है, और उस प्रिंसिपल को फिर आपको डिफाइन करने के लिए भी बोल सकता है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड डिफाइन द प्रिंसिपल। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड डिफाइन द प्रिंसिपल। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपको जानने के लिए भी ज़रूरी है ये कि आप जब भी इंश्योरेंस करवाएं तो क्या क्या बात आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस और एश्योरेंस में डिफरेंस क्या है। एश्योरेंस मतलब आपको मिलना ही मिलना है, जो चीज़ आपको मिलना है। इंश्योरेंस में जैसे कि अगर आपको लॉस हुआ तो मिलेगा, लेकिन एश्योरेंस में आपको मिलना ही मिलना है। तो पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि इंश्योरेंस और एश्योरेंस का डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस जैसा कि मैंने बता दिया कि इंश्योरेंस तब आपको मिलेगा जब आपको लॉस होगा, लेकिन एश्योरेंस हाँ मिलना ही मिलना है, चाहे आप लॉस हो चाहे ना हो। अच्छा, और आपका सेकेंड जो है डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एश्योरेंस, मतलब कि ये इंश्योरेंस आपको तब मिलेगा जब कोई इवेंट का जो आपने इंश्योरेंस कराया वो इवेंट होगा, लेकिन एश्योरेंस आपको इवेंट नहीं भी होता है तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो आपको मिलेगा, ठीक है। और इंश्योरेंस आपको तब कराते हैं आप कि मतलब थर्ड डिफरेंस बोल रहा हूँ कि इंश्योरेंस आप तब कराते हैं जब आपको लगता है कि हाँ हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। एश्योरेंस आप तब कराते हैं कि हाँ एकदम होने ही वाला है, ऐसा तो होगा ही,
और इंश्योरेंस का एग्जांपल बता दूं, फायर इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस और एश्योरेंस का बहुत लोगों के मन में अभी क्वेश्चन चल रहा हो कि एश्योरेंस भला क्या हो सकता है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है लाइफ इंश्योरेंस। मतलब आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी मरेगा नहीं, यहाँ पे सब कोई मरेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज जो रहता है वो आपका एश्योरेंस है, आपको मिलना ही मिलना है। भले आपने कुछ अगर प्रिंसिपल ऑफ जैसा कि पहला प्रिंसिपल से मैंने बात किया कि प्रिंसिपल ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ, तो अगर आपने कुछ छुपाया कि आपको कैंसर है या फिर कुछ है तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अगर आपने कुछ नहीं छुपाया और एकदम सब कुछ क्लियर रहा तो आपको मिलना ही मिलना है, ये एश्योरेंस है, हाँ मिलना ही मिलना है। कोई आपको मिलने से नहीं रोक सकता। ये जो कंपलसेशन है आपको 100% गारंटी है कि मिलना है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब वो इंश्योरेंस कि जिसके बदले में आप प्रीमियम देते रहते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद, या तो आपके मरने के बाद और या तो आपके मरने के बाद आपको पैसा मिलेगा, मतलब कि आपके फैमिली मेम्बर्स को, या फिर एक सर्टेन एज हो जाने के बाद आपको पैसा मिलेगा। मतलब कि मान लीजिए कि एज लिमिट है 60, एज लिमिट क्या है मेरे को याद नहीं है, मान लीजिए कि एज लिमिट 60 है और आपका एज हो गया 60 तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 75 ईयर्स हो गया है लाइफ इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इस तरह ज़रूर लाइक करें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। कर क्या रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है जिससे कि एक भी वीडियो आपका मिस ना हो। और अगर आपको डाउट है ये टॉपिक से रिलेटेड